बाप और बेटे के रिश्तों पर आधारित यह बेहतरीन कहानी आपको लाजवाब कर देगी। न जाने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो ऐसे कंजूस माँ बाप के घर पैदा हो गया। यह सोचते हुए राहुल का मन दुख और कुंठा से भर गया। औरों के माँ बाप कैसे हैं जो अपनी औलाद की खुशी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, और एक मेरे माँ बाप हैं जो हमेशा मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों का गला घोंटते रहते हैं। मेरे लिए इनके पास कभी पैसा नहीं रहता, हरदम पैसे की तंगी का रोना रोते रहते हैं। अचानक उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। शायद उसके पैरों में कोई कंकड़ चुभ गया था। कहीं ट्रेन न छूट जाए, इसलिए उसने रुक कर देखना उचित नहीं समझा। एक पैर उठाकर उसने जूते के नीचे से कंकड़ निकाला और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। थोड़ी ही देर में वह अपने कस्बे के छोटे से रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। टिकट तो उसे लेनी नहीं थी, इसलिए वह सीधा प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उसने मोबाइल निकालकर देखा। सुबह के 6 बज रहे थे। ट्रेन अपने समय से आधे घंटे देरी से चल रही थी। वह पास में मौजूद कुर्सी पर बैठ गया और ट्रेन का इंतजार करने लगा। पैर में अभी भी दर्द का एहसास हो रहा था। अरे, ये तो पापा के जूते हैं। वह जूते निकालने के लिए नीचे झुका तो चौंक पड़ा। शायद रात के अंधेरे में उसे दिखाई भी नहीं दिया था, और जल्दीबाजी में उसने पापा के जूते पहन लिए थे। जूते निकालकर उसने देखा तो पैर के तलवों में एक जगह खून रिस रहा था। जख्म ज्यादा नहीं था, बस हल्का सा ही चुभा था। तभी उसका ध्यान जूतों के निचले हिस्से की तरफ गया, जो बिल्कुल छत विक्षत हो चुके थे। बुरी तरह से घिसने के साथ साथ वे कई जगह से फट चुके थे। तो पापा क्या रोज यही जूते पहनकर ऑफिस जाते हैं? जब एक बार पहनने से ही मेरे पैरों में कंकड़ चुभ गया, तो रोज पहनकर ड्यूटी जाने के दौरान उनके पैरों में कितने कंकड़ चुभते होंगे। यह सोचकर ही उसका दिमाग सुन्न हो गया। तभी उसे याद आया कि पापा ने पिछले महीने ही उसके लिए कैंपस के 2000 के जूते खरीदे थे। वह पत्थर की बुत की तरह वहीं पर जम गया। 18 वर्षीय राहुल अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था, जो शहर के एक प्राइवेट स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे और माँ एक कुशल गृहिणी थी। इकलौती औलाद होने के कारण उसके ऊपर माँ बाप का कुछ ज़्यादा ही प्यार और दुलार था। वे सीमित आमदनी के बावजूद भी उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते थे। उसकी संगत शहर के अमीर घरानों से संबंध रखने वाले कुछ लड़कों से हो गई थी, जो उसके साथ ही पढ़ते थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह थोड़ा
बिगड़ गया था। यार राहुल ऐसे कब तक हाथ गंदे करेगा? इससे अच्छा एक बाइक क्यों नहीं ले लेता? एक दिन छुट्टी के समय वह अपनी साइकिल की उतरी हुई चैन लगा रहा था। तभी उसके दोस्त ने टोक दिया, हाँ यार तू ठीक कह रहा है। सौरभ ने भी अनुज की बात का समर्थन किया। वे दोनों बाइक से स्कूल आते थे। स्कूल की लड़कियों के सामने ये बात सुनकर राहुल खुद को अपमानित महसूस करने लगा। उसकी ये बात उसके दिल में चुभ गई। मम्मी मुझे बाइक चाहिए। स्कूल से घर आते ही उसने अपनी मांग रख दी। बेटा तू तो जानता ही है कि एक तेरे पापा की सैलरी पर पूरा घर चलता है। वे इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? माँ ने समझाया, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे किसी तरह बाइक चाहिए। इतना कहकर वह क्रिकेट खेलने चला गया। रात को माँ ने पापा से यह बात कही तो पापा कुछ नहीं बोले। शायद उन्होंने सोचा कि उसने ऐसे ही बोल दिया है, सो उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पापा मेरे बाइक का क्या हुआ? 3-4 दिनों के इंतजार के बाद उसने एक दिन पापा से पूछा, बेटे अभी पैसे की थोड़ी दिक्कत चल रही है, 2-3 महीने रुक जाओ, मैं दिलवा दूंगा। पापा ने बड़े प्यार से बोला, नहीं मुझे बेवकूफ़ मत बनाइए, मुझे इसी हफ्ते बाइक चाहिए। राहुल ने जरा ऊंची आवाज़ में कहा। राहुल मैं देख रहा हूँ तुम धीरे धीरे जिद्दी होते जा रहे हो। उसके चिल्लाने पर पापा ने थोड़ी सख्ती दिखाई। यह सुनकर राहुल पैर पटकते हुए बाहर चला गया। पापा उसे जाते हुए देखते रह गए। इसके बाद 1-2 दिनों तक उससे किसी ने ठीक से बात नहीं की। अंदर ही अंदर उसके मन में विद्रोह की भावना पनपने लगी थी। मुझे लगता है कि अब इन लोगों के भरोसे रहने से कुछ नहीं होगा। मैं इन्हें छोड़कर शहर चला जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा और अपने पैसे से बाइक खरीदकर दिखा दूंगा कि अब मैं इनके ऊपर निर्भर नहीं हूँ। पता नहीं कहाँ से यह विचार उसके दिमाग में आया था, परंतु इस विचार ने उसके दिमाग में अपनी जगह बना ली थी। एक दिन वह तड़के उठकर बिना किसी को बताए चुपचाप घर से बाहर निकल गया। रास्ते के खर्च के लिए वह पापा का पर्स उठा लाया था। पापा का पर्स चोरी करने के अपराध बोध से उसका मन आत्मग्लानि से भर गया। ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। कभी वह जूते को देखता तो कभी पर्स को देखता। ट्रेन के जाने के बाद उसने कांपते हाथों से पर्स खोला। पर्स में 10-10 के 3-4 नोट पड़े हुए थे और एक छोटी सी डायरी भी थी। शायद उसके पैसों के लेन देन का हिसाब लिखा हुआ था। मन बहलाने के लिए वह डायरी निकालकर पढ़ने लगा। गुप्ता जी से 30,000 रुपये लिए कंप्यूटर के लिए, ब्याज 5 रुपये प्रति सैकड़ा। 6 महीने पहले ही पापा ने उसके लिए नया कंप्यूटर खरीदा था, तो क्या पापा ने कर्ज लेकर मेरे लिए कंप्यूटर खरीदा था? पढ़ते ही उसे झटका लगा। वह तो सोचता था
कि पापा कंजूसी से पैसे बचाकर ब्याज पर चलाते हैं, परंतु उन्होंने तो उसके शौक पूरे करने के लिए हजारों रुपए का कर्जा ले लिया था। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। शर्मा जी से 50,000 रुपये बाइक के लिए, ब्याज 3 रुपये प्रति सैकड़ा। दिन और तारीख बीते कल की ही थी। यानी पापा फिर से उसके लिए कर्जा ले रहे हैं। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। वह तुरंत उठा और तेजी से घर की तरफ दौड़ पड़ा। बदहवासी में भागता हुआ जब वह घर पहुंचा तो पापा अभी अभी बाथरूम से नहाकर निकले थे। अरे कितनी दूर टहलने चले गए थे बेटे, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, बाइक एजेंसी चलना है। पापा उसे देखते हुए बोले। इतना सुनते ही राहुल के सब्र का बांध टूट गया। वह तुरंत पापा से लिपट गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। नहीं पापा, मुझे बाइक नहीं चाहिए। वह सुबकते हुए बोला। अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, और बाइक क्यों नहीं चाहिए? मैंने लोन की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। पापा को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हुआ क्या है। आप इस लोन को कैंसिल करवा दीजिए, मुझे लोन वाली गाड़ी नहीं चाहिए, राहुल संभलते हुए बोला। लेकिन नहीं पापा, अभी साइकिल से ही काम चल जाएगा। चलो ठीक है, जैसा तुम चाहो। इसके बाद से वह बिल्कुल बदल गया। उसने अगले दिन से अपना पॉकेट मनी बचाना शुरू कर दिया। पापा, आज फादर्स डे है, इसलिए मैं आपके लिए ये गिफ्ट लाया हूँ। पापा नाश्ता करके ऑफिस जाने के लिए दरवाजे से निकलने ही वाले थे कि राहुल ने मुस्कुराते हुए उनका रास्ता रोक लिया। अच्छा, जल्दी दिखाओ क्या है, वरना मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। बस 2 मिनट पापा, आप कुर्सी पर बैठ जाइए। राहुल ने फटाफट उनके पुराने जूते निकाले और नए जूते पहना दिए जो पूरे 1500 के थे। मारे खुशी के पापा की आंखें भर आईं। राहुल ने उनके पैर छुए तो उन्होंने उसे उठाकर गले से लगा लिया। धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे सभी नए और पुराने सब्सक्राइबर्स को दिल से धन्यवाद।